Hello students, so we are doing chapter electricity. The topic is heating effect of electric current. ओके, सो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ और इसके बेसिस के हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका पावर। पावर आपका क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए पावर को। पावर इज़ ऑलवेज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब जो ये वर्क डन है ये आपका क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका पेज नंबर 201 पर आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W बाय क्यू, राइट। तो अगर आपका V W बाय क्यू है तो आपका W क्या हो गया, V इंटू क्यू, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं V इंटू क्यू अपॉन टाइम, पावर। अब जो आपका ये Q बाई टी है ये आपका करंट होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो Q बाई टी को हम I लिख देते हैं, V इंटू आई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, V को आप IR भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, राइट। हम I को भी हम कुछ और लिख सकते हैं, V इंटू में V बाय आर। तो यहाँ से भी हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू V स्क्वेयर बाय आर। तो ये भी हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला बन गया है, राइट। अब देखिए, अब हमारे पास जब पावर के फॉर्मूले आ गए हैं तो लेट अस यूज इट टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ओके। लेट मी रब दिस। बिफोर रबिंग आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने क्या क्या बताया कि आपका V होता है वो है W बाई क्यू, और W को VQ लिख दिया, VQ हमने यहाँ पर लिखा अपॉन T। Q बाई टी आपका I होता है, पावर का फॉर्मूला VI आ गया। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेनली हम इसी पे ही फोकस करेंगे। उसके बाद आपका ये डिराइव्ड दूसरे फार्मूलेज हैं जिसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल प्रोसीड अहेड विद द हीटिंग इफेक्ट। सो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड it is the energy supplied to the circuit by the source in time t, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t। तो आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है, पावर इनटू में टाइम, ठीक है। पावर हमने अभी अभी देखा था V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो आपका हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला बन गया VIT। एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, V की जगह हम लिख देते हैं IR, I इंटू आर इंटू IT, ठीक है। इस V की जगह हमने क्या लिख दिया, IR लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वेयर R इंटू टी, ठीक है। तो आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P। आपका जो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या आया है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसी फॉर्मूले से ही हम बताएंगे कि जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से, राइट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सो ये चीज़ें भी आप हीटिंग इफेक्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी आप ये बातें बताएंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। सो अभी हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, और एक फॉर्मूला हमने देखा था P इक्वल्स टू VI, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 217, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दैट।